नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। वंदे तो सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते वोचामि समय पाहुड़े मिणमो सुध केवली बणिदम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छेदे। जिन स्वानुभूति से खीरी मम स्वानुभूति मधिगिरी। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ सामने विराजमान है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की यह सुंदर अनुपम रचना है और एक एक शब्द बहुत गहराई से निकला है। हर बात में कुछ न कुछ भाव भरे हुए हैं, गंभीर भाव यहाँ हर गाथा में भरे हैं। कभी ऐसा लगता है कि यदि अमृत चंद्राचार्य ना होते तो कुंद कुंदाचार्य देव के हृदय की गहराई को कौन जानता है। 8वीं गाथा अपनी यहाँ चल रही है। मैं मूल गाथा पढ़ता हूँ, फिर पद्यानुवाद पढ़ते हुए आगे बढ़ूँगा। जहण विसकमण जो अणज भासम विणादुगाहेलुम तह व्यवहारेण विना परमत्वदेशणमसकम्। अनार्य भाषा के बिना समझा सके न अनार्य को। बस त्यों ही समझा सके ना व्यवहार बिन परमार्थ को। व्यवहार नहीं के बिना परमार्थ को समझाया नहीं जा सकता है। ये मूल गाथा का प्रतिपाद्य था और इस प्रतिपाद्य को बतलाकर कुंद कुंदाचार्य देव ने व्यवहार नहीं की उपयोगिता बतलाई। यहाँ कुंद कुंदाचार्य देव ने यह बतलाया कि व्यवहार नहीं कितना उपयोगी है। यह बतलाया कि यदि यह व्यवहार नहीं होता तो क्या होता, परमार्थ को कौन बताता। अरे व्यवहार के बिना परमार्थ को कौन बतलाए। व्यवहार नहीं के बिना निश्चय की बात बताने वाला कोई नहीं है। इसलिए व्यवहार नहीं की उपयोगिता सिद्ध की, व्यवहार नहीं का प्रयोजन सिद्ध किया। लेकिन अमृत चंद्राचार्य बहुत चतुर और कुशल व्यक्तित्व हैं, शिष्यों को समझाने वाले। उन्होंने बात को संभालते हुए स्पष्ट कर दिया कि कहीं धोखे से ऐसा नहीं समझ लेना कि व्यवहार नए उपयोगी है, उपादेय है, ग्रहण कर लेना। अरे नहीं, यहाँ कोई उपादेय उपयोगी नहीं बतलाया जा रहा है। चेंट मत जाना, चिपक मत जाना। व्यवहार नयो नानुसर्तव्य, व्यवहार नए अनुसरण करने योग्य नहीं है। जब व्यवहार ने की उपयोगिता बतलाई थी तो टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 3 महत्वपूर्ण बिंदु दिए थे। पहली बात कही थी कि जो निश्चय को नहीं जानते ऐसे लोगों को यदि आत्मा समझाएंगे
और आत्मा परद्रव्य से भिन्न, स्वभाव से अभिन्न इसी तरह की बात कहते रहेंगे तो आत्मा की खबर नहीं लगेगी उसे। इसलिए नर नारकादि असमान जाति पर्याय से जीव के विशेष करके समझाया तो उसे पहचान हुई कि जानने वाला जीव, देखने वाला जीव इस प्रकार से। इसी तरह से यदि आत्मा को अभेद अखंडी कहते रहेंगे तो इसे पता नहीं लगेगा, तो फिर ज्ञान दर्शन आदि के विशेष करके इस जीव को समझाया। इसी तरह से निश्चय से वीतराग भाव मोक्ष मार्ग है, जो उसे नहीं पहचानते उन लोगों को यह कहा गया वीतराग भाव के विशेष किए, ठीक है ना। और परद्रव्य का निमित्त मिटने की सापेक्षता द्वारा उन्होंने उससे भिन्नता की बात कही। तो देखो इतनी बातें जब यहाँ कह दी गई, फिर टोडरमल जी ने सावधानी के लिए तीनों बिंदुओं को समझाया। ये जो पॉइंट दिया ना, व्यवहार नयो नानु सर्तव्य, इसकी थोड़ी गहराई में जाने का प्रयत्न कर रहा हूँ टोडरमल जी के सहारे से। 251 252 नंबर पेज का प्रकरण है, 252 नंबर पेज का, कि व्यवहार नयो नानु सर्तव्य, ये कह करके क्या कहना चाहते हैं। व्यवहार ने अनुसरण करने योग्य नहीं है, ये कह करके क्या बात कहना चाहते हैं, सोचो। तो टोडरमल जी साहब ने वहाँ सिद्ध किया कि अरे समझने समझाने के लिए नर नारकादि को जीव कहा था, लेकिन नर नारकादि को जीव मत समझ लेना। समझने समझाने के लिए कहा था, अरे अरे ये 2 इंद्रिय जीव हैं, अरे ये 4 इंद्रिय जीव हैं, अरे इनके ऊपर पाँव मत रखना, इनके ऊपर दया करुणा का पालन करना, ये बातें समझाने के लिए कही थी। तुम देह को ही जीव मान लोगे तो मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुदा है। इसका मतलब है नानु सर्तव्य, इसका मतलब है व्यवहार नए अंगीकार करने योग्य नहीं। किस तरह से अंगीकार नहीं करना, व्यवहार नए निश्चय का प्रतिपादन भले ही करता हो, लेकिन फिर भी अंगीकार किस तरह से नहीं करना है। इसका मतलब उसके माध्यम से जीव को, उसके माध्यम से आत्मा को समझने का एक हमारे को रास्ता मिल गया, एक एंगल मिल गया। लेकिन यदि हमने शरीर को ही आत्मा समझ लिया तो कभी आत्मा की उपलब्धि नहीं हो पाएगी। ठीक इसी प्रकार दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़े। आत्मा 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 कहते रहने से किसी शिष्य को समझ में नहीं आता, इसलिए यह बतलाया गया कि भाई साहब, जानने वाला जीव है, देखने वाला जीव है, जिसमें ज्ञान दर्शन आदि पाए जाए वो जीव है। तो सुनो भाई, ज्ञान दर्शन आदि भेदों रूपी आत्मा मत समझ लेना। ये तो समझाने के लिए ज्ञान दर्शन आदि भेद किए थे, वास्तव में तो आत्मा अभेद अखंडी है। और ज्ञान दर्शन आदि के भेद करने पर कोई शिष्य, कोई अज्ञानी ज्ञान दर्शन जितना ही आत्मा को न मान लेवे, क्योंकि आत्मा तो अभेद है, आत्मा तो अखंड है, आत्मा में तो अनंत गुण हैं, आत्मा में तो धर्म शक्तियां अनंत 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 की संख्या में मौजूद हैं। इसलिए बिल्कुल गलतफहमी नहीं हो जाए। आत्मा में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये मात्र 4 गुण ही नहीं है। इस आत्मा में और कितने 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 गुण हैं, अनंत गुण मौजूद हैं, गुणों की संख्या भी अनंत है। इसलिए बराबर इस चीज़ को हमें जानना चाहिए। इसी तरह से, क्योंकि यदि तुम भेदों में अटक करके रह जाओगे तब भी तुम्हें आत्मा की उपलब्धि नहीं होगी। इसी तरह से जब शिष्य ने मोक्ष मार्ग के बारे में पूछा तो इतना स्पष्ट कह दिया कि सुनो, निश्चय से तो वीतराग भाव ही मोक्ष मार्ग है। व्यवहार से परद्रव्य का निमित्त मिटने की सापेक्षता द्वारा इस जीव को अणुव्रत महाव्रतादिक का, व्रतशील संयम आदि का उपदेश दिया। ऐसा लिखा पंडित जी साहब ने। तो अब ये बातें समझाने पर कि व्रतशील संयम आदि के माध्यम से मोक्ष मार्ग को समझाया जा रहा है, कोई व्यक्ति, कोई शिष्य ऐसा ना समझ लेवे, कोई शिष्य ऐसा न मान लेवे क्या कि हम यही करेंगे, व्रतशील संयम आदि और मोक्ष मार्ग हो जाएगा। तो टोडरमल जी की बात को बराबर हमें ध्यान में रखना चाहिए। पंडित जी साहब बहुत सरल शब्दों में ये बात कहना चाहते हैं, व्रतशील संयम आदि मोक्ष मार्ग नहीं है।
व्रतशील संयम आदि के साथ में रहता हुआ जब तक वीतराग भाव नहीं होगा तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इसका मतलब निश्चय से तो मोक्ष मार्ग वीतराग भाव ही है, असली मोक्ष मार्ग तो वीतराग भाव ही है, ऐसा समझ लेना। इस तरह से आप यदि वीतराग भाव को पहचाने बिना यदि सिर्फ व्रताधिक के अंदर ही उलझे रह गए तो आपको असली वीतराग भाव रूप मोक्ष मार्ग की उपलब्धि नहीं होगी। यदि आप भेदों में अटके रहे तो अभेद अखंड आत्मा का अनुभव नहीं होगा। यदि असमान जाति द्रव्य पर्याय से समझाए जाने पर आप उसी जगह पर अटक गए तो आपको त्रिकाली ध्रुवात्म तत्व की उपलब्धि नहीं हो पाएगी। इस तरह से बहुत अच्छे से इन सब बातों को समझना चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण इस 8वीं गाथा और 8वीं गाथा के दृष्टांत से निकाल करके यहाँ दादा ने प्रस्तुत किया, इसलिए बहुत महिमा आती है गायक भाव प्रबोधनी टीका की। माने यदि ये टीका नहीं होती तो ये 5 लब्धियों की चर्चा बतलाइए कौन करे, कहाँ करें। आप पूर्व में प्रकाशित अन्य प्रकाशित वे भी सब हैं, कुंदकुंदाचार्य देव के, अमृत चंद्राचार्य देव की टीका है, जयचंद जी छावड़ा साहब के भावार्थ हैं, सब बातें हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ जो ये दादा ने कुछ कुछ बिंदु जो नए प्रस्तुत कर दिए हैं विषय को समझाने के लिए, ये बड़े अद्भुत हैं। ये जो मर्म निकाल दिया है, देखिए 27 नंबर पेज पर अपने प्रकरण को यहाँ बढ़ाना है। कोशिश ये रहेगी कि आज ये है प्रकरण अपना संपन्न हो जाए। इस गाथा की टीका का मिल गया ऊपर से, जहाँ बीच में लाइन खिंची रहती है संस्कृत टीका के बाद, उसकी दूसरी लाइन है। इस गाथा की टीका का गहराई से अध्ययन करने पर एक बात ध्यान में आती है कि प्रकारांतर से इसमें सम्यक दर्शन के पूर्व होने वाली 5 लब्धियों का संकेत भी है। क्या समझ में आ रही है बात? क्या क्या समझ में आ रहा है? गहराई से विचार कीजिए, ध्यान दीजिए, तो आपको ऐसा प्रतीत होगा जो मूल गाथा की टीका दी है और उसमें जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, जो गुरु के माध्यम से शिष्य को समझाते समय स्वस्ति कह करके पुकारा गया, आत्मा कह करके पुकारा गया और वो शिष्य टकटकी लगा करके देखता रहा। बाद में किसी दुभाषिया के माध्यम से समझाए जाने पर उसके फीलिंग में सही बात आई, आनंद तरंगें उठने लगी और अश्रुधारा आँखों से झलक उठी। ये जो एक एग्जाम्पल प्रस्तुत किया गया, इस एग्जाम्पल में 5 लब्धियाँ दिखाई दे रही है जो कि सम्यक दर्शन के पहले होती है। इसका मतलब सम्यक दर्शन की प्राप्ति की विधि प्रकारांतर से इस छोटे से प्रकरण में, छोटे से प्रसंग में निकल करके सामने आ गई है। प्रकरण छोटा है, प्रसंग छोटा है, लेकिन इस छोटे से प्रसंग में ये बात यहाँ सामने आ गई कि सम्यक दर्शन किस तरह से होता है, सम्यक दर्शन किस प्रकार से होता है, ये बात यहाँ कह रहे हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, गुरु के मुख से आत्मा शब्द सुनने वाले शिष्य को क्या कह रहे हैं? गुरु के मुख से आत्मा शब्द सुना उस शिष्य ने, गुरु उपदेश दे रहे हैं, शिष्य सुन रहा है, उस शिष्य को सैनी पंचेंद्रिय होने से क्षयोपशम लब्धि तो है ही। क्षयोपशम लब्धि नहीं होगी तो कैसे वो सुन रहा है, गुरु मुख से सुन रहा है। क्या क्या सुना है? आत्मा शब्द सुना है, तो क्षयोपशम लब्धि तो हो गई भाई साहब। क्षयोपशम किसे कहते हैं? समझने की योग्यता को क्षयोपशम कहते हैं। सुरेंद्र जी, बाबूजी साहब, समझने की जिनमें पात्रता दिखाई देती है, जिनमें समझने की योग्यता होती है, माने जो समझ सकें ऐसी पात्रता से सहित होते हैं, उन्हें क्षयोपशम लब्धि वाला कहा जाता है। कि क्षयोपशम तो है भैया समझने की। देखो, मैंने कल परसों भी आपसे कुछ बात कही थी इस तरह की, समझने की योग्यता नहीं होती है ना, तो समझाने का भाव ही नहीं आता है। क्या विशेष बात यदि नहीं खुल रही है, किसी वक्ता के माध्यम से कुछ विशेष स्पष्टीकरण नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब समझने वाले में समझने की पात्रता नहीं जगी है। क्या कहें? समझने वाले में समझने की पात्रता जगे तो समझाने वाले को समझाने का भाव भी आता है। अभी गुरु को समझाने का भाव आ रहा है, इसका मतलब शिष्य में समझने की योग्यता पक गई है। और समझने की योग्यता होना
इसका नाम है क्षयोपशम। योग्यता तो थी, लेकिन योग्यता होने से क्या होता है? योग्यता तो सातों नरक के नारकी जीवों को है, योग्यता तो हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोगों में है, मनुष्य गति के हैं, सैनी पंचेंद्रिय है, योग्यता तो है। और समझाएंगे तो समझ में भी आने की योग्यता तो है, तो फिर समझाओ ना उनको कि नहीं, वो समझना नहीं चाहते, करें क्या? जो व्यक्ति खुद नहीं समझना चाहे उसे समझाने वाला क्या कर लेगा? क्या? जब तक व्यक्ति में खुद में सुनने की भावना नहीं हो, क्या, तब तक समझाने वालों से समझ में नहीं आता है। आप कितना भी समझाने का प्रयास करें। संजय जी साहब कोटा से, बोलो, माने कितनी भी कोशिश करें नहीं समझ में आएगी, समझना ही नहीं चाहता है। जैसे उदाहरण दिया जाता है, सबने सुना है, कोई व्यक्ति नींद का बहाना करके सो रहा हो, अब उसे उठाओ। नींद में कोई व्यक्ति है तो उसे जगाया जा सकता है, लेकिन नींद का बहाना करके कोई व्यक्ति पड़ा हुआ है, अब उसे हिला रहे हैं तो वो कैसे जगेगा? वो तो बहाना करके बैठा हुआ है, मुझे तो नहीं उठना, मुझे तो नहीं उठना। अंदर में तो ये धारा चल रही है। जो व्यक्ति अपने दिमाग में ये भाव बना करके बैठा है, मुझे समझना ही नहीं है, मुझे सीखना ही नहीं है, मुझे सुधरना ही नहीं है, मैं तो सुधरा हुआ हूँ, अब समझा ले कोई गुरु, क्या करेगा? एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लीजिए, किसी गुरु के समझाने से किसी के समझ में नहीं आएगी। क्या? जब तक खुद समझने की भावना नहीं होगी। तो यहाँ जो बातें कह रहे हैं, ये बातें क्या कह रहे हैं? गुरु के मुख से आत्मा शब्द सुनने वाले शिष्य को सैनी पंचेंद्रिय होने से क्षयोपशम लब्धि तो है, परंतु कुछ भी समझ में न आने पर भी, देखिए पात्रता, देखिए शिष्य की, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, ऐसा होने पर भी क्रोधित नहीं होता है। ओहो, सुन रहा है भैया? क्रोधित नहीं होता है। क्या? अरुचि प्रदर्शित नहीं करना, क्रोधित भी नहीं होना, अरुचि प्रदर्शित भी नहीं करना, और टकटकी लगाकर देखते ही रहना। क्या? बोलो, क्या करें? देखता रहता है, अरुचिपूर्वक नहीं, अरुचिपूर्वक नहीं, रुचिपूर्वक देख रहा है, अरुचि प्रदर्शित नहीं कर रहा है, गुस्सा नहीं आ रहा है, झंझलाहट नहीं हो रही है, सामने वाले क्या कह रहे हैं, अरे यार ये क्या बकवास कर रहे हैं, क्या उटपटांग कह रहे हैं, बहुत बोर कर दिया। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, समझ लेना उनमें भी पात्रता नहीं है। प्रवचन सुन करके, प्रवचन सुनते समय पौन घंटा 1 घंटा व्यतीत हो जाने पर जिनके मुख से यह बात निकलती है, आज तो बहुत बोर कर दिया है, बोर हो गए हैं भाई साहब, समझ में नहीं आ रहा यार, क्या उटपटांग बातें करते हैं यार, क्या कहते हैं, क्या समझाते हैं, मैं अपने सारी बात ऊपर से गई। सुनो भैया, तुम में पात्रता नहीं दिख रही है, विशुद्धि नहीं दिखाई दे रही है। अरे जिसमें विशुद्धि होती है उसके परिणाम किस तरह से होते हैं? जिसके विशुद्धि होती है उसके परिणाम तो इस प्रकार की होते हैं, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हो गया था, मुझे इस बात की खबर नहीं थी। ऐसे परिणाम होने चाहिए। समझ में नहीं आने पर भी गुरु के प्रति अविनय का भाव नहीं आना चाहिए। समझ में नहीं आने पर भाव ये आना चाहिए कि कितनी करुणा करके समझाते हैं, फिर भी मैं ही नहीं समझ सका, मुझ में ही कुछ कमी होगी। तो टकटकी लगाकर देखते ही रहना, ये विशुद्धि लब्धि को सूचित करता है, ये विशुद्धि है। क्योंकि कषाय की मंदता के बिना ऐसी प्रवृत्ति संभव नहीं है, ये विशुद्धि है। क्षयोपशम उसके पास में था, गुरु के मुख से आत्मा शब्द सुना और विशुद्धि थी, इसलिए आत्मा शब्द सुन करके चिढ़ा नहीं। इसका मतलब जो लोग आत्मा शब्द सुनने मात्र से जिनके माथे पर 3 स्थल चढ़ जाते हैं, पड़ जाते हैं, आत्मा शब्द सुनने मात्र से जिनकी भौहें चढ़ जाती है, आत्मा शब्द सुनने मात्र से जिनके अंदर में क्रोध की तरंगें उठ जाती है, इसका मतलब यह है कि सम्यक दर्शन तो बहुत दूर की बात है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति वाली विशुद्धि भी उनके जीवन में नहीं दिखाई दे रही है। कितनी सुंदर बात यहाँ कह दी है, पात्रता के संदर्भ में बात कह रहे हैं। पात्रता किसका नाम है? आत्मा सुहाता है, आत्मा शब्द सुहाता है।
आत्मा सुन करके अंदर में परिणाम भीग जाते हैं, अरे अरे मुझे आत्मा कह करके समझ में नहीं आ रहा है अभी कुछ भी, लेकिन मुख मुद्रा को देख करके, हाव भाव को देख करके फीलिंग ये आ रही है कुछ कह रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, मजाक करे कुछ न कुछ बात तो कम गुस्से में तो नहीं बोल रहे हैं। श्री गुरु जो समझा रहे हैं ये मेरे ही हित की बात कह रहे हैं। देखिए जरा क्या कह रहे हैं ये, क्योंकि कषाय की मंदता के बिना ऐसी प्रवृत्ति होना संभव नहीं है। सुनील जी सर्राफ साहब, मंदता तो चाहिए, कषाय की मंदता तो चाहिए, और उसका नाम है विशुद्धि। आचार्य देव द्वारा व्यवहार मार्ग से थर्ड स्टेप पर चल रहे हैं। देखिए क्षयोपशम विशुद्धि के बाद में देशना की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आचार्य देव द्वारा व्यवहार मार्ग से क्या आत्मा का स्वरूप समझाना, श्री गुरु समझा रहे हैं, व्यवहार मार्ग से समझा रहे हैं, आत्मा का स्वरूप समझा रहे हैं। क्योंकि पीछे ऐसे शब्दों के प्रयोग किए थे ना, वे ही क्या ऐसे शब्द के प्रयोग थे। अन्य आचार्य देव या वही आचार्य स्वयं ही व्यवहार मार्ग में रहते हुए, देखिए नीचे से 3, 4, 5 छठी लाइन, 26 नंबर पेज पर नीचे से छठी लाइन, क्या 26 नंबर पेज पर नीचे से छठी लाइन, अन्य आचार्य देव या वही आचार्य स्वयं ही व्यवहार मार्ग में रहते हुए आत्मा शब्द का अर्थ इस प्रकार बतलाते हैं। इसका मतलब वो श्री गुरु ही जिन्होंने आत्मा कहा और उन्होंने देखा कि ये शिष्य आत्मा शब्द कहने पर ये समझ नहीं पा रहा है, तो उन्होंने स्वयं ने ही उस आत्मा का स्पष्टीकरण करना शुरू कर दिया। यहाँ या वहाँ बैठे हुए कोई अन्य मुनिराज, अन्य आचार्य, वे भी उसका स्पष्टीकरण कर सकते हैं। तो व्यवहार मार्ग से स्वरूप समझाना कि दर्शन ज्ञान और चारित्र को प्राप्त हो वह आत्मा है, ये व्यवहार मार्ग से। देखो कहना चाहते हैं, बड़ी गजब की गाथा है। मैं और एक मार्मिक बिंदु यहाँ बीच में कहना चाह रहा हूँ इसी गाथा के संदर्भ में। इस गाथा में जिस व्यवहार की स्थापना की जा रही है, ये व्यवहार असद्भुत व्यवहार वाला व्यवहार नहीं है। यहाँ जिस व्यवहार नए को यहाँ स्थान प्रदान किया गया है, ये व्यवहार नए घर बार महल मकान को अपना कहने वाला व्यवहार नहीं है। ये बाल बच्चों को अपना कहने वाला व्यवहार नहीं है। ये व्यापार रोजगार बिजनेस दुकानदारी इनको अपना कहने वाला व्यवहार नहीं है। ये कौन सा व्यवहार है? ये ज्ञान दर्शन चारित्र आदि भेद करके कहने वाले व्यवहार की बात कर रहे हैं। इसका मतलब देशना लब्धि का जो विषय बनता है, ये देशना लब्धि का विषय, ये आत्मा का जो स्वरूप है उसे भेद करके समझाया। क्योंकि समझाना तो व्यवहार है भाई साहब, क्या समझाना तो व्यवहार है, समझ जाना ये निश्चय की उपलब्धि है, समझाना व्यवहार है। अब इस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए क्या समझाएं? कि साहब व्यवहार से समझाओ, व्यवहार से समझाओ। क्योंकि जैन विसक्तम अणज्यो अणज्य वासम विणा दुगा हेदुम, क्या तब व्यवहारेण विणा परमत्थुपदेशण असक्कम। व्यवहारेण विणा परमार्थ उपदेश अशक्य है। व्यवहार के बिना परमार्थ उपदेश अशक्य है। इसका मतलब व्यवहार के होने पर परमार्थ का उपदेश शक्य है। पॉइंट टू बी नोटेड। व्यवहार परमार्थ का उपदेश दे रहे हैं। अब शरीर आत्मा एक इकाई के परमार्थ का उपदेश है। ये मकान हमारा है, ये दुकान हमारी है, जमीन जायदाद हमारी है, ये प्रॉपर्टी हमारी है, मैं इनका करता धरता हूँ, मैंने पैसा कमाया है, ये काय का परमार्थ का उपदेश है। इसका मतलब परमार्थ के उपदेश वाला जो व्यवहार है भावेश भाई, परमार्थ के उपदेश वाला जो व्यवहार है, जिस व्यवहार में परमार्थ का उपदेश दिया है, वो ही वास्तव में सच्चा व्यवहार है। और उस व्यवहार की स्थापना, उस व्यवहार का प्रयोजन, उस व्यवहार की उपयोगिता इस 8वीं गाथा के अंदर सिद्ध की गई है। माने कोई व्यक्ति यहाँ व्यवहार की उपयोगिता समझ करके कहीं इधर उधर की बात नहीं समझ ले क्या, माने हम व्यवहार की उपयोगिता है, व्यवहार की उपयोगिता है, अरे होगी असद्भुत की उपयोगिता भी, लेकिन यहाँ असद्भुत की उपयोगिता वाला प्रकरण नहीं है। होगी
शुद्ध असद, मतलब क्या कहेंगे उसे, उपचरित असद्भूत, अनुपचरित असद्भूत, उनकी भी उपयोगिता जनागम में बतलाई गई होगी, लेकिन वो व्यवहार यहाँ लागू नहीं किया गया। यहाँ उस व्यवहार का प्रकरण नहीं है। यहाँ जिस व्यवहार को व्यवहार कह करके पुकारा गया है, ये व्यवहार ज्ञान दर्शन चारित्र आदि के भेद विकल्प उत्पन्न होने वाला ही व्यवहार है, क्योंकि श्री गुरु अनुभव तो करा नहीं सकते। अनुभव किसी दूसरे के माध्यम से तो होता नहीं है, अनुभव तो खुद का खुद को ही करना पड़ेगा। तो फिर श्री गुरु क्या करेंगे? बोले समझाएंगे, समझाने के अलावा तो कुछ होता नहीं है। तो बोले जो समझाएंगे वो समझाना है व्यवहार। कि क्या समझाएंगे? कि आत्मा के बारे में समझाएं, वो महत्वपूर्ण बात है। उसे देशना लब्धि का विषय, देशना लब्धि संपूर्ण द्वादशांग देशना लब्धि नहीं है। तीर्थंकर परमात्मा की 3 समय या 4 समय उपदेश देशना होवे, समवशरण में बैठ करके तीर्थंकर परमात्मा की वो संपूर्ण दिव्य ध्वनि, वो देशना लब्धि नहीं है। डरना नहीं, घबराना नहीं, मैं कुछ बात कह रहा हूं आपसे। जितना उपदेश तीर्थंकर परमात्मा का समवशरण में बैठ करके होता है, वो पूरा का पूरा उपदेश, क्योंकि वहां तो चारों अनुयोगों की बातें आती है। वहां तो कर्णानुयोग भी आएगा दिव्य ध्वनि में, चरणानुयोग भी आएगा, प्रथमानुयोग की चर्चाएं भी आएगी, लेकिन वो देशना लब्धि नहीं है। वो होगी देशना चारों अनुयोगों रूप हो सकती है, लेकिन जिस देशना के माध्यम से आत्मा का हित हो, जिस देशना के माध्यम से आत्म तत्व की अनुभूति हो, जिस देशना के माध्यम से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, वही देशना देशना लब्धि कहलाती है। देशना गुरु की तरफ से होती है और शिष्य उसे प्राप्त करता है, तब वो लब्धि बन जाती है। तो गुरु की तरफ से उपदेश और शिष्य ने उसे ग्रास्प कर लिया, इसका नाम देशना लब्धि। सुनिए, संपूर्ण द्वादशांग रूप दिव्य ध्वनि वो तो देशना लब्धि का विषय है ही नहीं। प्रथमानुयोग भी देशना लब्धि का विषय नहीं है, चरणानुयोग भी देशना लब्धि का विषय नहीं है, कर्णानुयोग की चर्चाएं भी देशना लब्धि का विषय नहीं है। देशना लब्धि जिसके माध्यम से हो सके, जय कुमार जी साहब रतलाम से, तो फिर क्या है कि साहब द्रव्यानुयोग, बोले द्रव्यानुयोग भी पूरा नहीं, पूरा द्रव्यानुयोग नहीं, क्योंकि द्रव्यानुयोग में न्याय भी है, द्रव्यानुयोग में उठापटक भी है, द्रव्यानुयोग में 6 द्रव्यों की चर्चा भी है। सब 6 द्रव्यों की चर्चा नहीं। बोले जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति में निमित्त बने, ऐसी शुद्ध आत्म तत्व की चर्चा वही देशना लब्धि का विषय बनेगी। और चूंकि यहाँ 12 गाथा तक इस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति करा देना, आत्मानुभव करा देना, मोक्ष मार्ग प्रकट करा देना, ये मूल प्रयोजन है इस प्रकरण का। इसलिए जिस व्यवहार की स्थापना की जा रही है, वो व्यवहार बाह्य व्यवहार नहीं है, वो व्यवहार भी ऐसा व्यवहार है कि आत्मा की मर्यादा के बाहर नहीं निकलना। आदरणीय पंडित जी साहब लालचंद भाई मोदी कहा करते थे, प्रमाण में अटकना नहीं और प्रमाण से बाहर जाना नहीं। तो प्रमाण से बाहर जाना नहीं, ये जो बात समझाई जा रही है, ये प्रमाण से बाहर नहीं जाने की बात कही जा रही है। प्रमाण से बाहर नहीं जाने का मतलब इस जीव को देशना के माध्यम से जो समझाया जा रहा है, वो उतना मात्र ही समझाना जितना समझाने के अंदर बस आत्मा, आत्मा के गुण, आत्मा की पर्यायें, बस इसके बाहर नहीं। कि साहब आत्मा समझाओ, कि समझा रहे हैं ना आपको कि क्या है आत्मा की 2 इंद्रिय, अरे क्या समझा रहे हो 2 इंद्रिय 4 इंद्रिय आत्मा, ये नहीं। ये सब आत्मा समझाओ, कि समझा रहे हैं आपको, कि क्या समझा रहे हो आप आत्मा के नाम पर, ये तो बताओ। ये सब आत्मा समझा रहे हैं आपको, आत्मा समझा रहे हैं कि कैसा होता है आत्मा, कि ये मनुष्य आत्मा है, त्रियंच आत्मा है। अरे क्या बेकार की बात कर रहे हो, कहाँ बाहर की बात कर रहे हो, बाहर चले गए आप तो। यहाँ उस आत्मा की बात नहीं है, यहाँ शरीर वाले आत्मा की बात नहीं है, यहाँ परद्रव्य वाले आत्मा की बात नहीं है, यहाँ संयोगों वाले आत्मा की बात नहीं है, यहाँ असद्भूत आत्मा की बात नहीं है। अरे हम तो यहाँ जो आत्मा समझाएंगे, हम जो यहाँ आत्मा बताएंगे आपको, वो आत्मा, आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय के भीतर वाले आत्मा की चर्चा होगी। द्रव्य क्षेत्र काल भाव आत्मा के, उसके बाहर निकल करके चर्चा नहीं होगी। आत्मा का द्रव्य, आत्मा का क्षेत्र, आत्मा का काल, आत्मा का भाव, वही चर्चा होगी। बोले ये समझाना शुरू किया श्री गुरु ने। क्या समझाया? आत्मा शब्द कहा था, शिष्य के कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
उन्होंने समझाना शुरू किया। कैसे समझाना शुरू किया? ज्ञान दर्शन चारित्र से समझाना शुरू किया। ओह, जो दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त हो वह आत्मा, दर्शन को प्राप्त हो, ज्ञान को प्राप्त हो, चारित्र को प्राप्त हो वह आत्मा, ये देशनालब्धि हो गई। इसका नाम देशनालब्धि है। क्षयोपशम दिखाई दे रहा था, सैनी पंचेंद्रिय था, आत्मा शब्द सुना था उसने, क्षयोपशम दिख रहा था। विशुद्धि दिख रही थी भाई साहब। विशुद्धि क्या दिख रही थी? पात्रता दिखाई दे रही थी, विनम्रता दिखाई दे रही है, सरलता दिखाई दे रही है, परिणाम भीगे हुए दिखाई दे रहे हैं, सुनने के लिए रुचिवान दिखाई दे रहा है। इसका नाम क्या है? विशुद्धि। ये विशुद्धि हो गई। बड़ी सुंदर बात हो गई भाई साहब। और फिर श्री गुरु ने करुणा करके कुछ और उस आत्मा के विशेष समझाना शुरू किया। इसका नाम देशना लब्धि हो गई देशना। प्रसन्न चित्त से इस देशना को सुनना, प्रसन्न चित्त से सुन रहे हैं, समझने में चित्त लगाना, ये प्रायोग्य लब्धि को सूचित करता है। ओ क्या क्या बातें कह रहे हैं। बड़े भाग्य से हमको मिले जिन वचन, बस ये जो भाव आ रहा है अंदर में। टोडरमल जी की जो शब्दावली है सम्यक व सन्मुख मिथ्या दृष्टि प्रकरण की, उस शब्दावली को दोबारा पढ़ना। क्या जो शब्द उन्होंने वहाँ दिए हैं बड़े गजब के मार्मिक शब्द हैं। सम्यक व सन्मुख मिथ्या दृष्टि प्रकरण 257 नंबर पेज, क्या खोल करके देखो आप। फिर आगे चल करके पंचलब्धियों की चर्चा प्रारंभ की। क्या होते हैं परिणाम, क्या होते हैं भीगे हुए चित्त, क्या समझना चाहता है, कैसे समझ करने के लिए आकर के बैठा है। अरे मैं सब समझता हूँ, ये परिणाम नहीं है उसके हृदय में। ये कह रहे हैं प्रसन्न चित्त से। अरे चेहरे मुरझाए हुए नहीं है, चेहरे मुरझाए हुए नहीं है, लटके हुए चेहरे नहीं है, हीनता नहीं दिखाई दे रही है, चेहरे पर मुस्कुराहट है, चेहरे पर प्रसन्नता है कि अरे आज तो मैं इन बातों को सुन करके आत्म तत्व को उपलब्ध करके रहूंगा, आज तो मुझे आत्मा की उपलब्धि हो जाएगी। क्या पता कौन सा शब्द इस त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व को प्रतिपादित करने वाला मेरे कर्णेंद्रिय का विषय बन जाए, हृदय की गहराई में जाकर के चुभ जाए और आत्मा तत्व की उपलब्धि हो जाए, अतीन्द्रिय आनंद का अंकुर फूट पड़े। क्या पता कब ऐसा होगा, कौन सा क्षण ऐसा आ जावे। हो जाती है भाई साहब, ऐसी दशा हो जाती है। क्या पता कौन से गुरुओं के माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से, कुंद कुंदाचार्य देव की कौन सी पंक्ति, अमृत चंद्राचार्य देव का कौन सा शब्द, इस टीका की कौन सा वाक्य इस तरह का निकल करके सामने आ जाए जो कल्याण कर देवे। इसलिए समय से पहले आकर के बैठते हैं ना, क्या पता जिन्हें अंदर में ऐसे लगता है एक वाक्य भी निकल नहीं जाए, एक शब्द भी छूट नहीं जाए, समय से पहले आकर के बैठना। बड़े पंडित जी साहब सिखाते हैं बात। अरे ये ऐसे थोड़ी ना चलता है, प्रवचन शुरू हो गया, आप आ रहे हैं, कोई कब आ रहा है, कोई कब आ रहा है, जैसे जब आ गए, जैसे जब चले गए, ऐसे थोड़ी ना चलता है भाई साहब। इतना भगवान का भाव आता है। क्या पता, क्या पता ये जो बात यहां लिखी है कौन से पैराग्राफ की कौन सी लाइन इस जीव के परिवर्तन में निमित्त बन जाए। क्या पता। प्रदीप पाटनी जी साहब, ना मालूम कौन सा शब्द, न मालूम कौन सी बात ये कह रहे हैं यहाँ। ओहो, प्रसन्न चित्त से इस देशना को सुनना, प्रसन्न चित्त से सुनना, फिर समझने में चित्त लगाना। तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि श्रुता निश्चितम स भवेद् भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। क्या कह रहे हैं। थिएटर कभी लेट नहीं जाता प्रमोद जी भाई साहब। क्या फिल्म देखने के लिए राइट टाइम, यदि 3 बजे का शो है तो 3 बजे पहुंचेगा, 6 बजे का है तो 6 बजे पहुंचेगा, 9 बजे का है तो 9 बजे पहुंचेगा। बराबर ऐसी स्थिति है, जहां रुचि होती है वहां समय से पहले पहुंचता है। उसको लगता है ना छूट जाएगा, मेला निकल जाएगा, अरे नहीं ये टाइम है, ये टाइम है। भले ही वहां 10 मिनट बैठ करके मूवी शुरू नहीं हो रही है तो इंतजार कर ले वे, लेकिन यहाँ इंतजार, अरे यार शुरू तो हुआ ही नहीं, अरे यार शुरू तो हुआ ही नहीं, अरे यार थोड़ी देर से आए। तो भैया शुरू तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, तुम्हें तो शुरू नहीं होवे तो भी कोई बात नहीं,
ग्रंथ खोल करके बैठना था और आगे जो पंक्तियां लिखी हुई है उन्हें पढ़ना था। कल जो पंक्तियां बतलाई थी ग्रंथ खोल करके उन पंक्तियों को पढ़ना था कि कल क्या प्रकरण पढ़ा था, आगे क्या प्रकरण दिया जा रहा है, इसे देखने का भाव आना चाहिए। देखो, प्रसन्न चित्त से सुन लिया और समझने में चित्त लगाना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। समझने में चित्त लगाना, समझने में चित्त लगाना। समझ में नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रही है। एक तो व्यक्ति इस मानसिकता के साथ में बैठा हुआ है कि मुझे समझ में नहीं आ रही है, और दूसरा ये कहते हैं कि आप यदि बैठे हुए हैं अपने चित्त को लगाओ, 100% समर्पण चाहिए, पूरी की पूरी तरह से इतना समर्पण चाहिए कि कैसे नहीं आएगा मुझे समझ में आएगा। ये विषय मुझे समझ में नहीं आएगा तो कैसे समझ में आएगा। देखो, समझने में चित्त लगाना प्रायोग्य लब्धि को सूचित करता है। ये प्रायोग्य लब्धि हो गई, कितना सुंदर बतला रहे हैं, वो उपयोग लगा रहा है। श्री गुरु क्या समझा रहे हैं, उसे समझने में वो उपयोग की एकाग्रता है उसकी, ये प्रायोग्य लब्धि हो गई। गुरु के मुख से सुना था आत्मा के बारे में विशेष, ये सुन रहा था, ये देशना लब्धि थी, परिणाम भीगे हुए थे, ये विशुद्धि थी और समझने की पात्रता और योग्यता थी, ये क्षयोपशम था। 4 लब्धियां हो गई और गुरु वचन का मर्म जैसे ही ख्याल में आ गया, ओ हो, पकड़ में आ गई बात। अब ये पकड़ में आ गई बात, अच्छा ये समझाना चाहते हैं, ओहो इतनी देर से समझा रहे थे, मेरे समझ में नहीं आ रही थी। ये जो बात पकड़ में आ गई, ख्याल में आते ही बोध तरंगों का उछलना एक करण लब्धि का सूचक है। जब समझ में आती है तो अंदर के परिणाम कितने विशेष होते हैं। जब विषय समझ में आता है तो अंदर की प्रसन्नता ही उछल करके बोलती है, उछल करके बोलती है। देखो, जैसे ही ज्ञान होता है ना किसी विषय का, तो ज्ञान अपने आप उछलता है। एक प्रश्न पूछा किसी व्यक्ति से, सभा में पूछा, प्रश्न पूछा, व्यक्ति से नहीं पूछा कि इस प्रश्न का जवाब कौन देगा, जिसे आता है उसका हाथ ऐसे उछलता है, मैं बताऊं मैं बताऊं मैं बताऊं। बच्चे क्लास के अंदर किस तरह से उछलते हुए दिखाई देते हैं। ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर, गुरु वचन का मर्म ख्याल में आते ही, जैसे ही श्री गुरु का वचन समझ में आ गया, श्री गुरु के वचनों का मर्म ख्याल में आ गया, ये मर्म ख्याल में आते ही क्या बोध तरंगे उछलने लगी अंदर में। ओह, सम्यक ज्ञान हो गया, भेद विज्ञान अब हो गया, भेद विज्ञान अब हो गया, अब अभेद की धारा में मैं बह गया, ज्ञान सम्यक मेरा हो गया, ज्ञान सम्यक मेरा हो गया। क्या बोलो, तात्पर्य यह है कि भले ही कोई जीव, क्या ये करण लब्धि हो गई, करण लब्धि का सूचक है। तात्पर्य यह है कि भले ही कोई जीव आत्मा के बारे में कुछ भी न जानता हो, कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं जानता, अभी ये शिष्य वही तो है जिसे यहाँ सम्यक दर्शन तक पहुंचा दिया है। ये आत्मा के बारे में कुछ भी तो नहीं जानता था, क्या समझता था आत्मा के बारे में, आत्मा शब्द ही नहीं सुना था इसने, तो जिंदगी में पहली बार आत्मा शब्द सुना है। लेकिन विशुद्धि थी, देशना समझ में आई, कुछ बात समझ में आने लग गई, उस बात को समझने में चित्त को गहराई से लगा दिया और जैसे ही वो विषय क्लिक हो गया, अंदर में आनंद तरंगें उठ गई, हो गया सम्यक दर्शन। और क्या है ये कहना चाह रहे हैं, भले ही कोई जीव आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं जानता हो, पर उसमें समझना, बहुत सारे हमारे साधर्मी लोग ऐसे होंगे, क्या कितने ही साधर्मी ऐसे होंगे जो ये कहते होंगे हमें तो समझ में नहीं आता है, हमें तो आत्मा समझ में नहीं आता है, हमें आत्मा समझ में नहीं आ रहा है। कितने ही लोग ऐसे होते होंगे, कोई बात नहीं। भले ही, क्या कह रहे हैं, भले ही कोई जीव आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं जानता हो, कुछ भी नहीं जानता हो, पर उसमें पात्रता है। यदि पात्रता है, अपने आत्मा को समझने योग्य बुद्धि का विकास है, पात्रताएं बुद्धि का विकास है, इसका मतलब क्षयोपशम। बुद्धि का विकास माने सैनी पंचेंद्रियपन की चर्चा चल रही है,
इन वाक्यों में जो आगे जो शब्द दिए जा रहे हैं, इन वाक्यों में निकालना है ये सब बातें। तो ये कह रहे हैं आत्मा को समझने योग्य बुद्धि का विकास हो, ये क्षयोपशम है। कषाएं मंद हो, आत्मा की तीव्र रुचि हो। कषायों की मंदता चाहिए क्या? कषाएं मंद हो, आत्मा की तीव्र रुचि हो और आत्मज्ञानी गुरु के प्रति बहुमान का भाव हो। ओहो, बहुमान का भाव, आत्मज्ञानी गुरुओं के प्रति बहुमान का भाव हो, आस्था भी हो और यथा योग्य विनय भी हो। ये सब विशुद्धि की बातें चल रही है। विशुद्धि किसका नाम है? विशुद्धि किसका नाम है कि कषाएं मंद हैं, आत्मा की तीव्र रुचि है, समझने की रुचि है, गुरुओं के प्रति बहुमान का भाव है। कितना बहुमान होता होगा उन गुरुओं के प्रति। आस्था का परिणाम है, श्रद्धा मजबूत है और यथा योग्य विनय है। उनसे आत्मा का स्वरूप समझने की धगस हो। मुझे इनसे आत्मा का स्वरूप समझना है क्या? मुझे तो आत्मा का स्वरूप समझना है। ये स्वरूप समझने की धगस हो, गहरी जिज्ञासा हो, ओहो, पूरा पूरा प्रयास हो। तो योग्य गुरु के द्वारा करुणापूर्वक, ये जो पूरा पूरा प्रयास, जिज्ञासा, धगस, ये सारी बातें विशुद्धि को सूचित कर रही है। और गुरु के द्वारा करुणापूर्वक व्यवहार मार्ग से समझाए जाने पर ये देशनाएं, आत्मा की बात उसकी समझ में अवश्य आती है। ये जो पूरे प्रयत्न किए उसने, ये प्रायोग्य हैं और समझ में अवश्य आती है। और यदि पुरुषार्थ की उग्रता हो तो आत्मानुभव भी होता ही है। ये समझ में आती है, इसे प्रायोग्य समझना। क्या कह रहे हैं सब? देखिए, बुद्धि के विकास वाली जो लाइनें कही थी वो सब क्षयोपशम की बातें कही थी। कषायों की मंदता, आत्मा की रुचि, गुरु के प्रति बहुमान, आस्था, यथा योग्य विनय, ये जो बातें कही थी इसका नाम विशुद्धि समझना। फिर व्यवहार मार्ग से समझाए जाने पर, गुरु के द्वारा व्यवहार मार्ग से समझाए जाने पर इसे देशना समझना, क्षयोपशम विशुद्धि देशना हो गई। फिर समझ में अवश्य आती है, इसका नाम प्रायोग्य लब्धि समझना, क्योंकि समझ में आ गई है प्रायोग्य लब्धि वाले के, बातें समझ में आ गई हैं। और यदि पुरुषार्थ की उग्रता हो जावे तो आत्मानुभव भी होता ही है, इसका नाम करण लब्धि जानना, करण लब्धि पूर्वक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाना। क्या बोलो, कैसी बातें कह रहे हैं कि पांचों लब्धियां गर्भित हो गई इसमें। कौन कौन से व्यक्ति की बात कर रहे हैं? अब जरा ये जो पैराग्राफ मैंने पढ़ाए हैं, इस पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन देखो वापस। तात्पर्य यह है कि भले ही कोई जीव आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं जानता हो, और इस पैराग्राफ को खत्म करते हुए कह दिया आत्मानुभव भी होता ही है। क्या क्या बात कह रहे हैं? भले ही आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं जानता हो, यहां से वाक्य शुरू हुआ था और बीच में कोई फुल स्टॉप नहीं दिया था और वाक्य पूरा हुआ है, आत्मानुभव भी होता ही है। बीच में कॉमा ही कॉमा है ना, कहीं फुल स्टॉप तो नहीं है। इसका मतलब वाक्य तो आत्मानुभव होता है, यहां पर आकर के पूरा हुआ है। किसके लिए कह रहे हैं? ये वाक्य कहां से शुरू हुआ? ये वाक्य शुरू हुआ भले ही आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं जानता हो, पर अब ये पर के बाद में ये बीच में यदि ये स्टेप सब कर लेगा वो, तो फिर क्या होगा? अंत में आकर के कहेगा आत्मानुभव होता ही है। हो जाएगा आत्मानुभव। कैसी बातें हो गई है? सम्यक दर्शन हो जाएगा उस जीव को कि हाँ ऐसे ही तो होता है, ऐसे ही तो होता है। इस पूरे तीन लोक में असंख्यात जीव इस प्रकार के हैं जिन्होंने आत्मा की चर्चाएं पहले कभी नहीं सुनी, पहली बार सुनी और पहली बार सुन करके ही सम्यक दर्शन हो गया। असंख्यात जीव हैं इस तरह के। वे असंख्यात जीव पहले से कभी नहीं सुने, ऐसे असंख्यात जीव निकलेंगे आपको। मैं तो एक बतला रहा हूं, लगभग ऐसे असंख्यात जीव होंगे, निश्चित तौर पर असंख्यात जीव इस तरह के होंगे जो जीव आत्मा के बारे में पहले कभी नहीं सुनने पर भी, पहली बार सुन लेने पर भी अंतर्मूर्त के अंदर अंदर क्षयोपशम ताई विशुद्धि हो गई, देशना मिल गई, अंदर में चले गए, प्रायोग्य हो गई, दृढ़ विश्वास हो गया, स्टेप समझ में आ गया और समझ में आ गया तो आत्मा का अनुभव भी हो गया। लो ये क्या हो गया? देखो इसके लिए तो कितना प्रसिद्ध उदाहरण अभी बीच पीछे आपने मेरे वो उनके
पिट्सबर्ग और डलास वाले प्रवचनों के अंदर आपने सुने भी हैं एक दो बार वो इंद्रभूति की चर्चा। ये तो स्पष्ट ही है ना कि वो ग्रहित मिथ्यात्वी था, मिथ्या दृष्टि था। अब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने के अंदर कितनी देर लगी उसे? चेयोपशम था ही, विशुद्धि हो गई, देशना मिल गई, सुन लिया, पूर्व की देशना काम आ गई कि यहाँ देशना जो भी हुआ प्रायोग्य हो गई और कर्ण लब्धि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। कितनी कितनी बात है बोलो, कितना सरल है। आत्मानुभव भी होता ही है। इस प्रकार संपन्न करते हैं, देखिए चर्चा को। इस प्रकार इस गाथा में पांचों लब्धियों को प्राप्त कर सम्यक दर्शन प्राप्त करने की विधि का भी परिज्ञान करा दिया गया है। हमें तो लगता था छठी सातवीं गाथा में सम्यक दर्शन की विधि की चर्चा है, ये तो आठवीं गाथा में सम्यक दर्शन की विधि बतला रहे हैं क्या? बोलो। हमें लगता था भैया सम्यक दर्शन का विषय, सम्यक दर्शन का विषय, बोले छठी सातवीं गाथा, छठी सातवीं गाथा। अरे आठवीं गाथा के अंदर सम्यक दर्शन की पूरी प्रक्रिया बतला रहे हैं महेंद्र मालू जी साहब। ये तो आठवीं गाथा के अंदर सम्यक दर्शन का विषय बतला रहे हैं क्या? ये क्या कह रहे हैं? इस गाथा में पांचों लब्धियों को प्राप्त कर सम्यक दर्शन प्राप्त करने की विधि का भी परिज्ञान करा दिया गया है। पात्र, शिष्य और निश्चय व्यवहारज्ञ आत्मज्ञानी गुरु का स्वरूप भी स्पष्ट कर दिया गया है। देखो, दोनों शिष्य कैसे होने चाहिए ये भी इस गाथा में चर्चा आ गई है, और आत्मज्ञ निश्चय व्यवहार के ज्ञाता गुरु कैसे होने चाहिए वो बात भी यहां आ गई है। गुरु और शिष्य की चर्चाएं आ गई है बड़ी गजब की। गुरु कैसे होते हैं और शिष्य कैसे होते हैं? पात्र शिष्य, पात्र शिष्य की चर्चा है। निश्चय व्यवहारज्ञ, एक तो पात्र शिष्य कैसे होने चाहिए, पात्रता क्या होती है, विनम्रता क्या होती है, सरलता क्या होती है, विनय क्या होती है, दृढ़ता क्या होती है, गुरुओं के प्रति बहुमान क्या होता है, समझ में आए चाहे नहीं आए लेकिन उसके बावजूद भी किस तरह की बातें होती है, ये सब बातें यहाँ शिष्य की पात्रता के बारे में बतलाई। और आत्मज्ञ गुरु का भी स्वरूप स्पष्ट बतला दिया गया कि गुरु भी किस प्रकार के होते हैं, ये भी बात स्पष्ट हो गई। व्यवहार नय की उपयोगिता बताकर, देखो क्या कह रहे हैं, व्यवहार नय की उपयोगिता बताकर जिनवाणी में उसके प्रयोग का औचित्य भी स्पष्ट कर दिया है। क्या जरूरत है व्यवहार नय की, क्या जरूरत है व्यवहार नय की? बिल्कुल जरूरत है। व्यवहार नय के बिना निश्चय समझ में नहीं आएगा। व्यवहार नय प्रतिपादक है, निश्चय प्रतिपाद्य है। इस तरह से प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध की चर्चा भी हुई निश्चय व्यवहार के इस गाथा में। निश्चय व्यवहार में बहुत महत्वपूर्ण संबंध है आपस में, और वो संबंध क्या है? वो तो प्रतिपाद्य है, ये प्रतिपादक है। दिनेश सिंह जी साहब, ये प्रतिपादक है व्यवहार नय, और निश्चय नय प्रतिपाद्य है। ऐसे संबंधों को भी स्पष्ट कर दिया, व्यवहार नय की उपयोगिता का औचित्य भी स्पष्ट कर दिया। और अंत में, अभी तो व्यवहार के गीत गाए थे, अभी तो व्यवहार नय के बारे में बतलाया था, व्यवहार नय को औचित्य बतलाया था क्या? कि व्यवहार नय अनुसरण करने योग्य नहीं है। ओहो, क्या कह रहे हैं? एक तरफ औचित्य स्पष्ट कर दिया और फिर अंत में कहते हैं व्यवहार नय अनुसरण करने योग्य नहीं है क्या? यह भी बता दिया है कि अनुसरण करने योग्य नहीं है। प्रकारांतर से आत्मानुभव की प्रेरणा भी दी गई है। ओहो, क्या कह रहे हैं? क्या है इस गाथा के अंदर, कितनी बातें आ गई है। माने इस पैराग्राफ को पढ़ लो ना, यदि आप, जो अभी मैंने आपको पढ़ करके सुनाया है, इस पूरे पैराग्राफ के अंदर आठवीं गाथा का निचोड़ आ गया। आठवीं गाथा के अंदर क्या क्या बातें हुई है। आठवीं गाथा में सम्यक दर्शन की प्राप्ति की विधि है। आठवीं गाथा में पात्र शिष्य का स्वरूप है। आठवीं गाथा में गुरु का स्वरूप कैसा होता है उसे बतलाया है। आठवीं गाथा में व्यवहार नय की उपयोगिता बतलाई है। जिनवाणी में उसके प्रयोग के औचित्य को बतलाया है। और साथ साथ अंत में आते आते, इसी आठवीं गाथा के अंत में आते हुए, व्यवहार नय अनुसरण योग्य नहीं है। व्यवहार नयो नानुसर्तव्य, व्यवहार नय अनुसरण करने योग्य नहीं है, यह भी बता दिया है। प्रकारांतर से आत्मानुभव की प्रेरणा भी दी गई है।
अतः अब हमारे लिए कि साहब ये सब तो गाथा में दिया है, अब हम क्या करें? ये सारी बातें तो गाथा में दी है, गाथा में क्या क्या बातें बतलाई है, टीका में क्या क्या बातें बतलाई है, ये सारी बातें तो यहाँ बतला दी। क्या अतः हम सभी का परम कर्तव्य है, ये सारी बातें बताने के बाद हम सभी का परम कर्तव्य है कि निज भगवान आत्मा की बात रुचि पूर्वक सुने। यह हम सबका कर्तव्य है। क्या गहराई से समझें, यह हम सबका कर्तव्य है। उस पर गहराई से विचार करें, यह हमारा कर्तव्य है। क्या और भगवान आत्मा की प्राप्ति के लिए उग्र पुरुषार्थ करें, ये सब हमारा परम कर्तव्य है। क्योंकि मानव जीवन की सफलता आत्मानुभव करने में ही है। ये हमारे ऊपर पांचों लब्धियां यहाँ घटित करके बतला दी गई है। वापस बोल करके दिखाऊं, हम सबका परम कर्तव्य है भगवान आत्मा को ही रुचि पूर्वक सुने, गहराई से समझे। रुचि पूर्वक, ये विशुद्धि, क्षयोपशम तो है ही, पात्रता तो है ही। रुचि पूर्वक सुने, ये विशुद्धि, ठीक है। और सुने, इसमें देशना भी गर्भित हो गई है। गहराई से समझें और विचार करें, ये प्रायोग्य में आ गया है। गहराई से समझें और विचार करें, ये प्रायोग्य में आ गया है। और उग्र पुरुषार्थ पूर्वक मानव जीवन को सफल कर ले वे, ये करण लब्धि भी हमारे जीवन में हो सकती है। उस आत्मानुभव करने में ही इस मानव जीवन की सफलता है, यही हमारा परम कर्तव्य है। इस प्रकार यहाँ 8वीं गाथा का ये प्रकरण संपन्न होता है। अभी की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। कल 9वीं और 10वीं गाथा, ये दोनों गाथाएं एक साथ है, युग्मम लिखा हुआ है, उसकी चर्चा करेंगे। अभी के विषय को यहीं विराम देते हैं। महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए, एक तो कल से हमारा शिविर शुरू हो रहा है टोडरमल महाविद्यालय का, आप उसका भरपूर लाभ लेवें। ptst.live.in ऐसा जो है ना, ptst.live, तो ऐसा उस पर बहुत सारे विद्वानों के प्रवचन कक्षाओं का लाभ मिलेगा। विशेषकर विद्वानों की दृष्टि से वो सब कक्षाएं चलने वाली है, विषय वाइज कक्षाएं चलने वाली हैं, तो आप उसका भरपूर लाभ लेवें। दिन भर के कार्यक्रम हैं यूट्यूब पर और जूम पर, आपको उन सब की जानकारियाँ मिल जाएगी, प्रचारित प्रसारित भी हो रही है, तो भरपूर उसका लाभ लेवें। दूसरा एक हमारा कार्यक्रम आज शाम को हमने जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक की प्रश्नोत्तरी की चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ाते समय आपके बीच में की थी, 1008 प्रश्न वाली वो प्रश्नोत्तरी वो छप कर के आ गई है, तैयार होकर के। उसके विमोचन का एक कार्यक्रम सतपथ फाउंडेशन, सतपथ पाठशाला के माध्यम से आज शाम को होने वाला है। हमारा प्रवचन तो यथावत रहेगा ही, लेकिन पैरेलल वो कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और देर तक चलता रहेगा, तो आप उसका भी लाभ लेवें, प्रश्नोत्तरी भी भरें और अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित रहें। इन सब की जो लिंक हैं, इन सब की जो क्या बोलते हैं जानकारियां हैं, सब जगह पर खूब प्रचारित प्रसारित रूप से आप लोगों को मिलती रहेगी। भैया जनवाणी का मार्ग है, तो खूब आप लाभ लेते रहें। विमोचन का कार्यक्रम होगा तो उसमें कुछ विद्वानों के उद्बोधनों का लाभ मिलेगा। दादा की अध्यक्षता में कार्यक्रम रहेगा, शांति जी भाई साहब का उद्बोधन मिलेगा, और विपिन जी शास्त्री हमारे नागपुर वाले वो तो हैं ही, और भी कुछ विद्वान रहेंगे, विशिष्ट अतिथि लोग रहेंगे। तो ये सब कार्यक्रम है। रात को 8 से लेकर के 10-11 बजे तक कार्यक्रम चलता रहेगा इस तरह का, तो आप लोग उन सब चीज़ों का लाभ लेते रहें। जनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमू सदा देत हूँ रोक, सदा देत हूँ रोक। 9 बार नमोकार मंत्र नमो वरियम। दोपहर के विषय के बारे में आप बहुत, कल से लाइव चलाने वाला हूँ मैं दोपहर में 2:30 बजे से। ये आप लोगों की जानकारी में है ही, शाम को और सूचना दे देंगे। आप लोग भी आपस में एक दूसरों को सूचना दे देवें। नए चक्र जिन्होंने पहला पढ़ा था पूर्वार्ध, उसी विषय को दोपहर में 2:30 बजे वाले सेशन में चलाने वाले हैं। आज दोपहर का भी जो विषय है वो विचार, चिंतन, अनुभूति, इन सब विषयों को लेकर के आज दोपहर में 2:30 बजे से 1.5 घंटे 1.5 घंटे का प्रवचन है, तो उसका भी लाभ ले लें।
नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरिहंताणम, नमो विजयाणम।